हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी पार्ट 3C। इससे पहले आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटी पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 हमारा था 9th स्टैंडर्ड का, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 था 10th स्टैंडर्ड का, प्रोबेबिलिटी 3A ये हमने बनाया था 11th क्लास 16.1 के बेसिक पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड हमारा था पार्ट 3B। पार्ट 3B के अंदर हमारा था 16.2 के बेसिक पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज आपके पास है प्रोबेबिलिटी पार्ट 3C, जिसमें 16.3 के 11th क्लास 16.3 के बेसिक पॉइंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, हर एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आजकल पूछे जा रहे हैं। लेकिन हर एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो अप टू 10th लेवल आएगा, और नेवी, एसएसआर, एनडीए, एयरफोर्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 11th-12th लेवल के हैं। लेकिन हर एग्जाम में वो क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस चैप्टर का, उस टॉपिक का। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इसके बाद हम बनाएंगे 12th लेवल का, आप इसको टोटल देखते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे काफ़ी लाइक कर रहे हैं और बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं हमारे। तो इसी तरह से आप इसको देखते रहिए, और जिस बच्चे ने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है उस पार्ट 1, पार्ट 2 को भी आप देखिए, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि एजोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। एजोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी हमने अभी तक सीखी है वो प्रोबेबिलिटी सेम ही है, बस आपको यहाँ ये जानना है कि एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इट इज द अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करने का ये दूसरा तरीका। इस तरीके में हम क्या करते हैं, वी यूज एक्सिम्स एंड रूल्स। इसमें हम रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लो कि एस कोई सैंपल स्पेस है जो आप पहले से जान रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी पी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। प्रोबेबिलिटी क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन जो whose डोमेन इज द पावर सेट ऑफ एस। एस का क्या, एस क्या है, सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस का पावर सेट क्या है, पी कोई प्रोबेबिलिटी है, एंड इसकी रेंज क्या है, इन द इंटरवल ऑफ 0 to 1, 0 to 1 के इंटरवल। तो आपने यही सीखा था कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कोई भी प्रोबेबिलिटीज है, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि प्रोबेबिलिटी होने के लिए ये तीन कंडीशन होना है। प्रोबेबिलिटी इज probability of E greater than equal than 0 and probability of S equal to 1। यानी probability of event जो होगा 0 या 0 से बड़ा। लेकिन 0 से बड़ा मतलब कहाँ तक, तो अप टू 1, 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों, probability of sample space हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि आपने देखा कि इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, S। अब आप देखोगे अलग चैप्टर ही हमारा आता है डोमेन एंड फंक्शन का। अब रफली ये जानिए, जैसे कोई फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब x की जो वैल्यू पुट करते हो दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो रिजल्ट आपको आता है वो आपका रेंज है। जैसे आपने रखा f ऑफ 1 तो क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो डोमेन 1 रेंज 1। आपने रखा f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 हमारा डोमेन है, 4 हमारा रेंज है। तो यहाँ यही बताया गया है कि p कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, राइट। इट इज ए डोमेन ऑफ द पावर सेट ऑफ, यानी जो एस के जो पावर सेट है, सैंपल स्पेस का जो सेट है, इसी में से कोई भी वैल्यू को आप लेते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी यानी जो रिजल्ट आता है वो क्या है, 0 to 1, यानी 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ये क्लोज इंटरवल है, यानी 0 और 1 के बीच लाई करेगा, और इंक्लूडिंग 0 and 1। इसीलिए लिखा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर इक्वल देन 0। यहाँ 0 से ग्रेटर का मतलब है कि अप टू 1, 1 से ग्रेटर नहीं। इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, आपने पढ़ा था कि किसी भी इवेंट को एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाता है अगर उसका इंटरसेक्शन फाई है,
यानी बोथ द इवेंट हैव नॉट एनी कॉमन, उस इवेंट के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अगर बोला जाए तो आप जानते हैं पहले से आपने सेट के अंदर पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्लस माइनस में आता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन है। तो यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ तो आपका 5 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा पॉइंट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसी का फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल देन। उसी चीज को बताया गया है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच लाई करेगा, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो आपने सीखा कि जो अभी तक आपने सीखा है कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये बताया गया कि एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी को हम डायरेक्ट बना देते हैं अब उसको हम कुछ स्पेशल रूल का यूज करें। सेकेंड पॉइंट में आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, अभी तक हमने यही सीखा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते, यहाँ भी यही बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल। फेवरेबल का मतलब है कि जिसकी आपको नीड है, जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया। टोटल का मतलब है कि जितने पॉसिबिलिटीज टोटल हो सकते। सपोज कीजिए कि एस बी ए सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट examining 3 consecutive pains produced by a machine and classified as good and bad। कह रहा है कि कोई मशीन है और वो क्या करती है? पेन बनाती है, पेन प्रोड्यूस करती है। तो कुछ पेन गुड बनाती है और कुछ पेन बैड बनाती है। और कितने पेन बना रही है? 3 कंजुगेटिव पेन बनाती है। इसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो क्या हो? तो सबसे पहले देखो कि आपके पास क्या है? 3 पेन, और इसके हमें बता रहा है कि कुछ गुड है और कुछ बैड। अब ये मान के चलिए कि अगर कुछ भी गुड नहीं है तो ऑल आर बैड, यानी बी बी तो कर रहा बैड बैड, तीनों बैड है। या एक सही है तो बी बी जी। मान लीजिए पहला बैड है, दूसरा गुड है, तीसरा बैड है। इसी तरह से आप टोटल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 8। कैसे निकला? तो आपने अपने इससे पहले जो है कल हमने फॉर्मूला सीखा था कि प्रो सैंपल स्पेस ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? 2 की पावर एन पॉइंट के केस में होता है। यहाँ भी दो ही चीजें, बैड एंड गुड, दो ही चीजें हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास 3 कॉन्जुगेटिव प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 3। तो 2 का 3 क्या होता है? 8। यानी टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे 8 बनेंगे। देखो यहाँ आपका 8 बना हुआ है, ये हमारा 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8। अगर हम पूछे इसमें कि ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी बी, यानी तीनों अगर बैड है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसी कंडीशन तो एक ही आएगी, तो 1/8 हो गया। और आपसे पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 पेन तो बैड हो और एक गुड आ जाए, यानी फर्स्ट 2 बैड है, थर्ड 1 गुड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8। इसी तरह से जितने भी इवेंट देख रहे हो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8 1/8 1/8। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड। इसमें भी कह रहे, ये भी आपने पहले सीखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी, यानी ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या? ए और बी आपने सेट के अंदर सीखा, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि सपोज कीजिए टॉसिंग एक कॉइन, एक कॉइन को आप टॉस करते हैं। अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करने के बाद आप देखोगे अगर कॉइन को 3 टाइम टॉस करो तो 3 टाइम, अभी आपने देखा 3 टाइम टॉस करेंगे 2 का 3 8 बनेगा। लेकिन हमें जिसकी जरूरत है, सपोज ऐसा दिया गया है कि एक कोई इवेंट है जिसके जो है सैंपल एक कोई इवेंट है जिसका जो पॉइंट दे रखा है आपको, कंडीशन एच एस टी आ सकता है, एच टी है और टी एच, ये गिवन है। बी कोई इवेंट है जिसका दे रखा है एच टी एच, टी एच एच, एच एच। ए इंटरसेक्शन भी अगर आप निकालोगे तो अब देखो कॉमन क्या है दोनों में? एच टी एच और टी एच एच कॉमन है, निकाल दिया आपने। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर बात करें तो ए में कितने मेंबर है? 3 मेंबर है। टोटल कितने स्पेस है? 8, तो 3/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में कितने हैं? 3, टोटल क्या है आपके पास? 8, तो 3/8 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? 2, और टोटल हमारे पास कितने हैं? 8, तो ये क्या आ जाएगा? 2/8 या 2/8। अब इसको सॉल्व करोगे सबके नीचे 8 आ रहा है,
वेरी सिंपल तरीका होता है, अगर आपका एलसीएम 8 है तो 3 3 6 माइनस 2 4/8, 4/8 को आप लिख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 to 1/2, इसका जवाब आ गया 1/2। कह रहा इफ इवेंट ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर ए और बी जो इवेंट है अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी फाई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह से आप देखोगे 4 पॉइंट हमने लिया है, ये भी आपको हम पहले सिखा चुके हैं, यहाँ 11 इसमें पॉइंट इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए का मतलब वो अपने आपको सिखाया था हमने फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी नॉट ए का मतलब है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, जिसकी नॉट है उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से आप माइनस कर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, देखा ध्यान दो। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सिफर deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that card will be a diamond. कह रहा है कि अगर आपके पास 52 कार्ड्स का एक प्लेइंग कार्ड्स का एक पैकेट है और आप उसमें से एक कार्ड को निकालते हो, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड डायमंड का होगा। ये हमने पहले भी सीखा था कि टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, इस कार्ड्स के में 52 पार्ट, 52 कार्ड्स हैं टोटल प्लेइंग कार्ड्स के अंदर। तो आप देखोगे कि इसके 4 ग्रुप हमने बताए थे, स्पेड और डायमंड क्लब। डायमंड के अंदर क्या था, 13 था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड का मतलब है 13/52, स्टार्ट किया जाएगा 1/4। अगर आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स, आपने सीखा था टोटल 52 के अंदर टोटल एक्स कितने होंगे, 4, क्योंकि हर ग्रुप में एक एक्स आता है। तो हर ग्रुप में 4 ग्रुप है तो 4 एक्स हो गया। हमसे बोला नॉट एक्स, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 52 माइनस 4 अपॉन 52, तो क्या आ जाएगा 48 अपॉन 52, क्या बना हमारा 12/13। इसी को हम और यानी इसी को दूसरे तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो 1 माइनस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपने अभी निकाला है 4/52, क्योंकि आपके पास टोटल एक्स कितने हैं, 4, टोटल एक्स कितने हैं, 4, एक्स का मतलब है इक्का, टोटल इक्का कितना है 4, तो और टोटल इक्का 4 है, सिंपल स्पेस 52, तो 4/52, तो 1 माइनस 4/52 को आप सॉल्व करते हैं तो 52 आपका एलसीएम आएगा, 52 माइनस 4 48 अपॉन 52, क्या आ गया, इसको अगर आप 4 से काट दोगे ये आ जाएगा 12/30। अगर आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या है। अब आपने सीखा था टोटल 52 कार्ड के अंदर, टोटल 52 कार्ड के अंदर आप देखोगे कि हमारे पास ब्लैक कार्ड कितने, तो हमने बताया था कि इसमें 2 कलर के कार्ड होंगे, 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है। तो हमारे पास जो 26 अपॉन में 52 क्या आ गया 1/2। अगर आपसे ये पूछा जाए 4th पॉइंट में क्या पूछा, ध्यान दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डायमंड, ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड डायमंड ना हो। तो आपने देखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, तो 1 माइनस में डायमंड का आपने निकाला था 13/52, तो ये आ जाएगा 52 एलसीएम, 52 माइनस 13 39/52, इसको अगर 13 से काटेंगे 13 3 जा 33, 13 4 जा 52, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 5वां जो हमने पॉइंट लिया है, ये भी हमारा फॉर्मूला है सेट के अंदर, जो आप जानते होंगे। सेट के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ आपने सीखा होगा कि ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश को आप बोल सकते हैं ई यूनियन एफ का डैश, यहाँ डैश शो करता है कॉम्प्लीमेंट को, यानी नॉट, ई डैश का मतलब है नॉट ई, एफ डैश का मतलब है नॉट एफ, तो न तो ई और न तो एफ को बोलेंगे ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, का मतलब हुआ ई यूनियन एफ डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का डैश, और ई यूनियन एफ के डैश को आप क्या बोलोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, एज ए फॉर्मूला इसको याद रखें। दूसरा बी पॉइंट इसी का हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दें बी पॉइंट में हमने ये लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एफ डैश। ई नॉट एफ डैश का मतलब है ओनली, यानी ई बट नॉट एफ, ई बट नॉट एफ का मतलब है ओनली ई। इसी तरह से
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन ऑफ डैश का मतलब है कि एफ बट नॉट ई। तो अगर आपसे ये बोला जाता है कि ओनली ई और ओनली एफ, तो ओनली ई ओनली एफ, तो आप इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू। और अभी अभी आपने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर डैश को आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसी के बेस्ट पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा क्वेश्चन, पहले देखो क्या है क्वेश्चन, कि टू स्टूडेंट्स ए एंड बी आर अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट A will qualify the examination is 0.05 and that B will qualify the exam is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that, कह रहा है कि आपके पास दो स्टूडेंट्स A और B है जो किसी एग्जाम में अपीयर होता है। A के क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 दी गई है एंड B के क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.10 दी गई है। कह रहा द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 0.02, यानी दोनों का इंटरसेक्शन 0.0। फाइंड प्रोबेबिलिटी, पहला आपसे पूछा गया है बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ना तो ए क्वालिफाई करता है और ना बी क्वालिफाई करता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हमने सॉल्यूशन में दिया इसका कि मान लीजिए कि ई एंड एफ डिनोट द इवेंट दैट ए एंड बी विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिव। ई के एग्जाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी को आपने ई मान लिया, एफ के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी को आपने एफ मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी ई क्या गिवन है 0.05, प्रोबेबिलिटी एफ क्या गिवन है 0.10 और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ क्या गिवन है 0.02, 0.02 गिवन है। अब आप देखो कि हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, तो आपने अभी सीखा है इसको आप लिखोगे ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश का मतलब है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो 1 माइनस में हमारा आ जाएगा 1 पी यूनियन एफ का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस में आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। तो आप देखोगे यहाँ ये हमारा पॉइंट है 1 माइनस, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। पी ऑफ ई गिवन है 0.05, पी ऑफ एफ गिवन है 0.10 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 0.02। रूल कहता है पहले प्लस कर लो, और 0.05 में 0.10 को ऐड करोगे 055 आ गया, 101 0.15 माइनस में आ गया आपका 0.02। अब आपका रूल कहता है कि 1 को आप ऐसे ही छोड़ दो, 1 को आपने ऐसे ही छोड़ दिया और 0.15 में से 0.02 को लेस करो। अगर आप इसको लेस करोगे तो 5 में से 2 गया 3, 1 में से 0 गया 1, क्या आ जाएगा 0.1। अब 1 में से लेस करना है, कल भी समझाया था बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं माइनस करने में। 1 में से लेस करना है तो 1 पॉइंट के बाद देखो 0.13 में पॉइंट पर 2 डिजिट है, यहाँ भी 1.00 लिखो माइनस 0.13, ये क्या आ जाएगा लेस करोगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 0.87, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बी पॉइंट आप चेक करो, बी पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट one of them will not qualify, probability at least one of them will not qualify, माने कम से कम उसमें से एक क्वालिफाई ना करे। इसका मतलब है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। अगर टोटल में से अगर हम ये इसको माइनस कर दे किसके, दोनों के पास होने का, तो क्या निकलेगा आपको कि कम से कम उसमें से कह रहा है कि एक तो पास करेगा, तो 1 माइनस 0.02, तो 1 में से 0.02 को लेस करोगे 1.00 माइनस 0.02 लेस करके आपका आ जाएगा 0.98। इसी का सी पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। अब यह कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन।
यानी ओनली वन का मतलब है कि अगर ई करता है तो एफ क्वालिफाई नहीं करेगा, या अगर एफ करता है तो ई क्वालिफाई नहीं करेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ। तो इसी तरह से इसको और का मतलब हमने बताया प्लस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश को आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो सबकी वैल्यू मालूम है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको गिवन है 0.05, पुट कर दो, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बोथ का दे रखा 0.02, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.10, माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.02। तो क्या मिला आपको? 0.05, 0.10 माइनस में 0.02 और माइनस में आ जाएगा आपका 0.02। तो ये आ जाएगा 0.15 माइनस 0.04, ये आ गया 0.11। यही आपका राइट आंसर है। ये हमने एग्जाम्पल ऐसा दिया है, किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उससे कंसेप्ट से किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज के लिए पार्ट 3C वीडियो में हमारा यहीं तक था, जिसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब आप इसके बाद देखोगे कि इसमें जो 16.3 के अंदर ही जो कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसकी अगली जो हमारी अगला जो वीडियो है 3D 11th क्लास का ही है। इसमें हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के यूज से जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से वॉच आउट कीजिए, और जो अगर समझ में नहीं आता है तो आप उस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं। बेस्ट लगता है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे जुड़ी हुई और भी जो वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहे।